साथियों, कभी कभी हमारे शरीर में और पेट में कई तरीके की समस्याएं होती हैं और ये समस्या हमारे खाने पीने से उत्पन्न होती है, यानी पैदा होती है। लेकिन साथियों, हम इसका कारण नहीं समझ पाते। साथियों, मैं शहरों में देखता हूं कि लगभग सभी लोग गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, गेहूं के आटे की रोटियां खाते हैं और रोटियां पर्याप्त मात्रा में खाते हैं। उसके साथ सब्जी या अन्य सलाद आदि का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनके भोजन का मुख्य आधार है गेहूं का आटा। और साथियों, कई बार ये गेहूं का आटा ही हमारे साथ मुसीबत पैदा करता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। साथियों, एक प्रकार की सीलियक डिसीज होती है, यानी ग्लूटेन से एनर्जी। और साथियों, ये ग्लूटेन जो है वो गेहूं के आटे में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इस ग्लूटेन को ही आज हम चर्चा में शामिल करेंगे। साथियों, गेहूं, जौ और जई जैसे अनाज में ग्लूटोन नाम का एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इसमें ग्लाइडिन नाम का भी एक तत्व होता है, जो कुछ लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते। साथियों, ग्लूटेन हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की आंतरिक झिल्ली जो है उसको धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करता है, जिससे पोषक तत्व जो है जो भोजन के होते हैं आंतों में पहुंचते हैं, वो आंतें इसको अवशोषित नहीं कर पाती। साथियों, छोटी आंतों के म्यूकोसा परत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचता रहता है, जिससे उसमें छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। साथियों, इस रोग के करीब वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग पीड़ित हैं। अधिकांश को इसकी जानकारी नहीं होती। इसका कारण साथियों ये हो सकता है कि हमने धीरे धीरे मोटा अनाज छोड़कर गेहूं के आटे को अपने भोजन का आधार बना रखा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ग्लूटेन होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। साथियों, हम गेहूं के आटे को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। आप इसमें कुछ दूसरी चीजें मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में ग्लूटेन कम से कम पहुंचे। साथियों, इस प्रकार ग्लूटेन से जो सीलियक डिसीज है उससे पीड़ित लोगों को गेहूं, पिज्जा, पास्ता में मौजूद ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन के प्रयोग से आंतों में संक्रमण होने लगता है, जिससे आंतों में पाई जाने वाली विलाई छोटी व चपटी हो जाती है। विलाई के डैमेज होने से भोजन पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो पाता है। वह मरीज अक्सर कुपोषित हो जाता है। साथियों, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं आदि में भरपूर पाया जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको भी ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्लूटेन के कारण उनका ब्लड शुगर, उसका जो लेवल है वो बढ़ सकता है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथियों, किन चीजों में यह ग्लूटेन अधिक मात्रा में होता है? जैसे गेहूं का आटा,
आप लोग वाइट ब्रेड खाते होंगे, पास्ता है, बिस्कुट है, सोया सॉस है, मिल्क पाउडर है, क्रीम के सॉसेस हैं, मैरिनेट्स है, सलाद ड्रेसिंग्स है, ग्रेवी मिक्सचर्स है, केचप है, टोमेटो सॉस है, केक है, कुकीज है, पेस्ट्रीज है, डोनट्स है, बर्गर है, पिज्ज़ा, मफिन्स, पैनकेक्स, नूडल, डपलिंग्स, ग्रेनोला बार्स, चिप्स, एनर्जी बार्स, बियर, पैकेट बंद चॉकलेट मिल्क, केन वाले सूप्स और कुछ विशेष आइसक्रीम्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आदि। साथियों, ग्लूटेन के सेवन से ऐसे लोगों की आंतें कमजोर होने लगती हैं, जिससे रोगी को पेट दर्द, सिर दर्द, स्किन की प्रॉब्लम व हड्डियों की दिक्कत होने लगती है। ग्लाइडिन की वजह से हमें व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सीलियक डिसीज जैसी समस्या हो सकती है। इसमें कई तरह लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बच्चों का कद न बढ़ना, शरीर का वजन न बढ़ना, त्वचा संबंधी रोग, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, माइग्रेन या फिर पेट का फूलना, पेट में गैस, दस्त या कब्ज की समस्या हो सकती है। हालांकि ये सभी लक्षण कई और वजहों से भी देखने को मिलते हैं। साथियों, बार बार डायरिया होना, लगातार पेट फूलना, एसिडिटी व पेट दर्द, शरीर पर सूजन, खून व विटामिन के की कमी, कब्ज, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, वयस्क लोगों में कैल्शियम की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होती है, महिलाओं में अनियमित माहवारी, प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात आदि, ये सब इस ग्लूटेन के परिणाम हैं। साथियों, ग्लूटेन फ्री कुछ खाद्य वस्तुएं हैं जो आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, जिनमें चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, साबूदाना है, सिंघाड़े का आटा है, बेसन है, सोयाबीन का आटा है। इस प्रकार अनाज के रूप में हर तरह की दाल के साथ आप इसे खा सकते हैं। इडली, डोसा, भुना हुआ मक्का, दही, चावल, खिचड़ी, पुलाव और जूस के साथ गुड़, शहद, गाजर, घर में बने बेसन के लड्डू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ऐसे में आप ग्लूटेन फ्री डाइट का सहारा ले सकते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा और चौलाई के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपके खाने की सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। साथियों, अगर हम बाजरे के आटे की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फाइबर से भरपूर बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री भी हो सकता है। इसके सेवन से प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और विटामिन बी की भी अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन के लिहाज से भी बाजरे का आटा अच्छा होता है। साथियों, आप ज्वार के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी रोटियां न केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इन्हें बहुत अधिक पौष्टिक भी माना जाता है। यह एक प्रकार का ग्लूटेन फ्री अनाज है, इसलिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस में ज्वार के आटे से बनी रोटियां खा सकते हैं। साथियों, मैं ये तो नहीं कहता कि आप गेहूं का आटा बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अगर आप गेहूं के आटे का प्रयोग करें तो इसके साथ ज्वार, बाजरा, मक्का या बेसन, इनमें से जो भी आपको पसंद हो, किसी को भी थोड़ा मिलाकर यदि आप सेवन करेंगे तो गेहूं के आटे की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके पसंद की लीफी वेजिटेबल हो, उसे साफ करके मिक्सी में पीस लें और आटे में मिलाकर उस आटे की रोटियां खाएं। साथियों, जितना हो सके गेहूं के आटे का संतुलित प्रयोग एक बार आप करके देखें। यदि आप
शरीर में ग्लूटेन कम से कम लेते हैं या नहीं लेते हैं, और कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके शरीर की जो तमाम दिक्कतें थी उन्हें आप दूर होता देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये ग्लूटेन ही आपकी समस्या का कारण था। एक बार आप अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखें और इस गेहूं के आटे की ग्लूटेन की मात्रा कम से कम करें और अपने शरीर में इसका प्रभाव करीब 1 हफ्ते तक देखें। हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं का कारण ये ग्लूटेन ही हो। साथियों, एक बार इसे आप जरूर आजमाएं, इसका परीक्षण करें अपने खान पान में और इसके परिणाम को ध्यानपूर्वक महसूस करें। शायद आपकी समस्या का यही निदान हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।